तवांग मामले पर रक्षा मंत्री ने एनएसए और सीडीएस से ली जानकारी। तवांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमने कूटनीतिक स्तर पर मामला उठाया, हमारे किसी सैनिक की नहीं गई जान, न ही कोई गंभीर जख्मी। चीन को लेकर गृह मंत्री का कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का आरोप। बोले 1962 में कांग्रेसी शासन में चीन ने हड़पी हजारों एकड़ जमीन, हम नहीं लेने देंगे 1 इंच जमीन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बेरोजगारी अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। बोले सैनिकों का अपमान है अग्निवीर योजना, 4 साल काम करो फिर जूता मार के निकाल देंगे। संसद पर हमले की आज बरसी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। संसद भवन में उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, सोनिया गांधी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक रहेगी जारी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। राज्य सरकार अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। सरकार ने सभी एफिडेविट देने के लिए कल तक का मांगा समय। सीएम योगी ने कान्हा नगरी को दी 822 करोड़ की 210 परियोजनाओं की सौगात। निकाय चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। प्रदेश में और तेजी के साथ हो विकास, इसके लिए डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जुड़ना है जरूरी। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से मथुरा दौरे की शुरुआत की है। सीएम योगी ने जन्मभूमि पर पूजा अर्चना भी की। लखनऊ में शिवपाल यादव ने कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों से की मुलाकात। अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई कैंसिल। बीजेपी की पूर्व पार्षद अलका मिश्रा को उम्र कैद की सजा। बीजेपी नेता मालती शर्मा की हत्या के मामले में सजा। लखनऊ की अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 3 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा। 2004 में हुई थी मालती शर्मा की हत्या। कानपुर में इरफान सोलंकी जेल से तय करेंगे प्रत्याशी। पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे इरफान सोलंकी। इरफान के विधानसभा क्षेत्र में है 19 वार्ड। सपा का पर्यवेक्षक दल इरफान से करेगा मुलाकात। रामपुर में एक बार फिर बढ़ी आजम परिवार की मुश्किलें हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज फिर होगी सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र पर भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ के जेएमयू में सफल रहा पहला लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट। हरदोई के 35 साल के युवक को मां ने दी किडनी। 19 दिन की निगरानी के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। असाध्य कार्ड के जरिए निःशुल्क हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। यूपी में रेलवे और डाक विभाग का बड़ा ऐलान। ट्रेन से पार्सल भिजवाने के लिए अब स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर भेज सकेंगे पार्सल। डाक विभाग घर से रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा पार्सल। रेलवे और डाक विभाग ने तैयार किया ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट सिस्टम। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से खत्म हो सकता है एडीसीपी का पद। नवगठित कमिश्नरेट की तर्ज पर खत्म हो सकता है पद। आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में लागू है व्यवस्था। 2 अपर पुलिस आयुक्तों से आ रही थी दिक्कतें। प्रदेश में गांवों को जोड़ने के लिए 470 सड़कें मंजूर की गई हैं। पीडब्ल्यूडी बनाएगा 767 किलोमीटर सड़कें। सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 629 करोड़ रुपए। राजस्व ग्राम के तहत आने वाले छोटे गांवों की पक्की होंगी सड़कें। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सेंटर चयनित किए गए। जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपने जिलों की लिस्ट जारी की। निर्धारित परीक्षा केंद्रों को लेकर 14 दिसंबर तक की जा सकेगी आपत्ति। माफिया अतीक से ईडी ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा कराया। ईडी ने अतीक और उसकी पत्नी के खाते किए थे अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। जालौन में मुख्तार अंसारी के बैंक खाते ट्रेस। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई। करोड़ों के लेन देन मामले में ईडी की जांच। उरई में 10 साल से संचालित की जा रही थी कंपनी। विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से संचालित थी कंपनी। मैनपुरी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। आरोपी रिंकू यादव के घर पहुंचा बुलडोजर। बीजेपी को वोट देने पर सपा समर्थकों ने किया था जानलेवा हमला। पति को बचाने आई महिला को लगी थी गोली। पुलिस से संगीन धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा। आगरा में नगर निगम की लापरवाही आई सामने। जन्म प्रमाण पत्र का डेटा डिलीट। 2011 से 2016 तक का डेटा करप्ट। करीब 2,05,000 लोगों का डेटा डिलीट। डाटा नहीं रखा गया है बैकअप में। अंकिता भंडारी मर्डर केस में 2 मुख्य आरोपी नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार। पुलकित, आर्य और सौरभ ने दी टेस्ट के लिए मंजूरी। तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिनों का मांगा वक्त। कोर्ट में 22 दिसंबर को होगी सुनवाई। देहरादून में आईएफएस किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। आईएफएस की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस की छापेमारी। हरिद्वार, देहरादून, मेरठ और दिल्ली में छापेमारी। बिना अनुमति के बिल्डिंग बनाने का आरोप।
देहरादून में पुलिस के जवानों को मिलेंगे आधुनिक हथियार, आधुनिक पिस्टल से लैस होंगे पुलिस के जवान। नए हथियारों को खरीदने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। अपराध के बदलते ट्रेंड को देखते हुए फैसला, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेशन ने दी जानकारी। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत मामले में एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज समेत संबंधित सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। लूट की घटना में पूछताछ के लिए बुलाया था थाने। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।